आई एम नॉट द राइट ऑडियंस फॉर पाकिस्तान आइडल। लाजवाल इश्क देखा? हाँ, वो मैंने थोड़ा देखा, बहुत मजे का। 15 साल पहले लाजवाल इश्क इट वुड हैव फेल्ड। व्हाई? बिकॉज़ जो आप 5 अट्रैक्टिव लड़कियां, 5 अट्रैक्टिव लड़के एक घर में रखते थे, ऊपर सियासत ही डिस्कस करते, ठीक है ना। अब जो है ना, क्रिटिसिज्म क्यों है इसके ऊपर इतना ज्यादा पाकिस्तान में? हैव यू सीन द फर्स्ट फिल्म इन पाकिस्तान जिसमें एंड्रॉइड था? कोई सन ऑफ अंधा था और उसमें सुल्तान राही वो टर्मिनेटर था। एट वन पॉइंट सुल्तान राही एक बंदे को मार देता है, उसका भाई आ जाता है कॉरोनर्स ऑफिस, मेरा भाई किस चीज से मरा है? दिस इज, मैंने ऑटोप्सी किया है, डेथ बाय कराटे चॉप, ठीक है। The beauty of Pakistan is wonderfully weird and funny people. हम लोग शूट कर रहे थे फैसलाबाद के अंदर, कैमरा जरा फिक्स था उसके लिए। अननोन बंदा एक पास से गुजरा, कहता है बड़ा टैट करके फरिया है, नस चले आज। एंड ही जस्ट वॉकड अवे। 15 साल पहले की बात है, मॉर्निंग शो होस्ट थी, माइक लिया और पार्ट्स की तरफ चली गई। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? हमारी माँ को पता है कि तुम यहाँ आकर बैठी हुई हो। मैं बहुत गुस्सा आया उस पर। मुझे याद है उसी होस्ट की तस्वीरें आई थी पार्टी में, स्लीवलेस, डांस, सब कुछ। हम सब अमीर हैं, हम कर सकते हैं, हमें पता होता है। ये लोग खराब होते हैं, ये जो गरीब है। वो जो हकीम है ना, लोहा फाड़ा, वो भी कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है वो, राइट। लोगों से अपना ऐड दिखा देते हैं, उसके अपने पेज से, ये तो एआई है। हकीम साहब किसी साहब के साथ पॉडकास्ट किया और काफी वायरल किए उसके क्लिप्स। उनसे इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाती है। मैं किसी को बिठा के जलील नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। Why रजब भट्ट is so popular in Pakistan? What talent he has? बंदा वेटर था, doesn't have an education and now he's magnificently wealthy। एक तो हमारा एक कल्चर तो है ना मैस्कुलिनिटी का, सिखा दूंगा तुझे, ये कर दूंगा, गालियां देना। A lot of people see themselves in him। वो जो सियालकोट लिंचिंग थी, वो it affected me a lot। मैंने गलती की, मैंने सब कुछ देख लिया। They even brought 5-year-olds, आओ बेटा दांत मारो। डेड बॉडीज बाद में लटकाई, डेड बॉडीज लगे, and I could not believe कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। The rot is very deep। I used to do a show on Dawn। एक दफा मुझे एक ईमेल आया था, क्या कुछ उसने नहीं सिखाया मुझे। बंदा बलूचिस्तान से, उसने मुझे लिखा, he says I respect and I pray for everyone who lost their lives in the Model Town incident। ये जो हर दिन हमारे साथ मॉडल टाउन होता है, उसका आप कभी जिक्र नहीं करते। We now hate this incident because it reminds me of how unequal I am। आज जो हमें नजर आ रहा है, it's nothing new actually। It's nothing new। सर स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल इंट्रो करवाएं आपका। बस ब्रीफ, हाँ जो भी है। हाँ। What went wrong with Dawn? With Dawn, क्या हुआ है ये चैट जीपीटी वाला सीन उनके साथ? कुछ आइडिया है आपको, इंसाइट है? so their problem is since 2016। ठीक है, 2016 में जब Dawn leaks आया था, DHA and the military stopped the distribution of their paper। इनका सारा income used to come from the paper and the channel has never made that much money। But over the years they have continuously been sidelined। अखबार like during PTI's time ads, ठीक है ना, उनको काट दिए गए थे। Then the media itself is collapsing। तो इनका ये हो गया कि now they've gotten very few people। and if you remember Dawn in the 80s and 70s was like a government job। you joined Dawn, you retired at Dawn। Okay। They had amazing retirement benefits। They had a lot, they took care of their employees। The paper and the TV channel are entirely different। उनका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब जो है ना, what is most likely to have happened is इनके बिजनेस डेस्क में जिस जमाने में 3-4 लोग होते थे, अब तो एक बंदा है, he does 4-5 different pieces, खुद एक लिखता है। So at some point he's edited it with ChatGPT and he's left it in। So people are taking Dawn to town कि देखो कितना ये, but they don't realize कि ये तो 2016 से। When you're looking at today's manifestation of what's going wrong in terms of freedom of speech या हमारी जो liberties है, ये है, you don't blame Dawn for ChatGPT। Actually where Dawn is at today is because of state suppression। तो ये जो चीज़ आई है ना, I agree it's a terrible mistake, लेकिन लोग बहुत मज़े ले रहे हैं without realizing कि Dawn के साथ जो हुआ है is, and to be fair, like take out any of the newspapers, Dawn is publishing even today, उनको पता है ना हमें ads मिल रहे हैं ना वो हो रहे हैं, even today they are publishing कि what does command staff, वो जो CDS बन गया है, what does that mean for the operational independence? Does that कोई और नहीं कर रहा। True। Right? They're still going ahead। तो जितना भी टाइम है, इन्होंने last year, I mean
दे क्लोज देयर बलूचिस्तान ब्यूरो, पैसे नहीं है, उर्दू वेबसाइट भी बंद कर रहे हैं। उर्दू वेबसाइट भी बंद कर दी है। तो दिस इज सिम्प्टोमेटिक ऑफ दैट। डोंट यू थिंक इट्स समहाउ जो भी इनके बिजनेस को हेड कर रहे हैं, आई डोंट नो उनके पास सीईओ हैं कि नहीं है, उनके एंड से ये चीज़ रियलाइज नहीं की गई कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम तमाम बिजनेस मॉडल्स अपडेट होना ज़रूरी होते हैं। जंग जो है उन्होंने जियो को सक्सेसफुल मॉडल के ऊपर शुरू में तो काफ़ी अर्से तक चलाते रहे हैं। बाकी दुनिया के अंदर भी लोग डिजिटल पे जा रहे हैं, दे अंडरस्टैंड कि किस तरह से पैसा बनाना है। तो ये कहाँ रह गए पीछे कि इनको समझ नहीं आया कि पैसा नहीं बनाएंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर बाय द एंड यही होगा जो उनको स्टाफ ले ऑफ करना पड़ रहा है, अपनी वेबसाइट बंद करनी पड़ रही है। आई एग्री, दैट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक जो मसला मैंने देखा है ना, इज़ दैट व्हेन यू हैव अ न्यूज़पेपर ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड, ऑफ अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, जब आप डिजिटल पे आते हो, अ लॉट ऑफ दोज, अब जो हमारा डिजिटल का एग्जांपल है, आई मीन नो डिजिटल यूनिट हैज़ द सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द सेम लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, रिसर्चर्स, you don't have anyone with the qualifications of some of the expertise that you बट वो इसलिए क्योंकि वो सीरियस नहीं ले रहे हैं अभी तक। उनको अभी तक लगता है कि डिजिटल इज नॉट सम सीरियस बिजनेस। उनके ख्याल से आज भी जो ट्रेडिशनल और न्यूज़ चैनल के ऊपर आपने 3 घंटे बैठना है या आपने अखबार छापनी, तो दैट इज द ओनली सीरियस जर्नल। लेकिन उनका जो डिफरेंस ये है कि इज द पेपर, इफ द पेपर वर सीन इन इट्स ओन राइट, इट वुड हैव फंडेड डिजिटल, राइट? लेकिन दे हैव बीन फंडिंग द टीवी चैनल फॉर दिस टाइम। Like there's a strain on how thin can you take, because already Dawn में तो cost cutting आ गई है, people's salaries have not increased, the salaries are low, redundancies भी हुई हैं, and then you've got a channel which hasn't done anywhere close to, like जो Dawn अखबार का अपना एक sort of renown है, the TV channel उसने तो नहीं reproduce की है, but जो भी whatever, I'm not privy to it, but there is some cross funding going across, yeah. Whereas you're right, maybe it should have gone into digital. लेकिन ये है कि जो भी आपके legacy players हैं, it takes them a long time to realize कि things are changing, because you hope against hope. न्यूयॉर्क टाइम्स लेगेसी है, मीडिया है, उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा हुआ है, $2 हैं, एवरीवन कैन अफोर्ड इट, और वो लोग करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं उनको, बिकॉज उन्हें पता है कि एक सैकड़ों मोर देन 100 ईयर्स की एक लेगेसी है और उससे कंटिन्यू करना है। लोगों ने तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ना उस तरफ आने की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली डॉन, वो भी बाकी भी जो है वो ये एक्सपेरिमेंटेशन वाली साइड पे नहीं आ रहे हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंक्रीज करने के। लेकिन अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स इज वन एग्जांपल ऑफ सो मेनी हु हैव फोल्डेड। आपने पिछले 4-10 साल में, शायद या 5 साल में, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर का नाम नहीं सुना होगा। रिमेंबर हाउ बिग इट वाज 15 years ago, अभी भी है वो। देयर आर अ लॉट ऑफ पेपर्स के the subscription model doesn't really work. The one guy who got it right, the guys who got it right in subscription are mostly financial papers. FT, Wall Street Journal, all these guys from the beginning realized that, you know, everyone we have who reads this is more educated, has online internet financial payments access, credit cards, everything. उन्होंने day one से paywall कर दिया था। And that's because it was the kind of, ये जो जनरल ऑडियंसेस के लिए होता है वो ज़रा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में जो पे वॉल एक ने किया है, आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज़, बट इट मेक्स सेंस, वो प्रॉफिट है, राइट? एंड प्रॉफिट का अगेन रीडर, सम ऑफ देयर पीसेज आर अमेजिंग, दे आर रियली इन डेप्थ, एंड ओकेजनली व्हेन यू हिट द पे वॉल you do think I should pay for this because I need to know what's happening. The problem, I guess, with general newspapers is कि वो लेवल ऑफ जो आजकल हमारा हो रहा है, इज लाइक वी आर रिस्पॉन्डिंग डे टू डे टू इवेंट्स। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ऑन क्राइसिस लेवल। इट वाज ऑलवेज लाइक दैट, 25 साल से ऐसे ही है, डे टू डे ही है। इतने इन डेप्थ हमारे पास आए हैं एक डॉन लीक्स के अलावा, वो भी इन डेप्थ नहीं था टेक्निकली, बट नहीं, लेकिन डॉन के लाइक फॉर एग्जांपल बहुत बड़े स्टोरीज भी थी दैट टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू। उन्होंने जो बैरिया टाउन कराची पे किया था, उन्होंने जो लड़काना में HIV एड्स के ऊपर वो था, ठीक है ना, आई थिंक सुमेरा जाजा ने किया था, एंड इट वाज अमेजिंग। दीज थिंग्स टेक टाइम, एंड अगेन आजकल लाइक इफ यू गॉट अ रिपोर्टर हु हैज टू फाइल एवरी डे, बट टू डू दैट यू नीड टू गिव समबडी के हाँ चले जाओ 2 माह एंड ब्रिंग दिस बैक।
और एक आई वुड आर्ग्यू मे बी आई थिंक ऑल्सो द रीडरशिप हैज़ चेंज्ड. वो नहीं पढ़ सकते इतना लंबा, ठीक है ना. वीडियो नहीं देख सकते 10 वीडियो सेकंड नहीं, से 10 ज्यादा सेकंड से ज़्यादा. टिकटॉक ब्रेन बन गया है ना. डू यू थिंक लोग इस हैट के साथ चीज़ों को देखते हैं कि व्हाट इफ हम लोग अपने शेयर्स कोई और एक्वायर कर ले? आपको पता है कि इंडिपेंडेंट यूके को एसआरएमजी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया. उनको इंडिपेंडेंस तो उसी तरह से है एडिटोरियल जैसे वो पहले थे. इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट उर्दू है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है. कोई प्रोपेगेंडा अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता उनके अंदर से. तो इस तरह के किसी मॉडल पे आपके ख्याल से कभी उन्होंने सोचा होगा कि कोई इंटरनेशनल ग्रुप जो है वो नॉट पर्टिकुलरली डॉन बट कोई और भी मीडिया ग्रुप्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, कि वो एक्वायर करने उनको कि लोग अपना काम भी करते रहें, स्प्रेड भी करते रहें एंड समहाउ सर्वाइव भी करते रहें? I don't think that a Pakistani publication is a good investment or an attractive investment. I don't think that's going to happen. Because, you know, if मैं अगर गोरा होता and I was looking कि oh let me invest in a newspaper, तो मैं पाकिस्तान में तो नहीं करता, जहाँ पे circulation is dwindling, जहाँ पे state आपको छोड़ नहीं रही, you know, and again you would make that investment if the economy was booming, because at some level then they would have to send traffic that way. वो भी हमारा at least again another 2-3 years तो ऐसे ही रहेगा because there's constraints on growth. So I don't see that it would do that well. I mean, I think the one people Hum ने किया है who floated shares, but you see the fact that Hum's dominant is from entertainment. Right? So entertainment is a good sell. Entertainment is something that somebody would come in for. And I think this is, जो आपका सवाल है उसका यही है कि the crisis of news is, जो अब consumption structure आ गया है उसमें पैसे बनाने बहुत सारा पैसा है, but वही पता कि if you have 10 seconds and you have to explain to somebody कि यार 27th Amendment में ये चीज़ें हैं, ultimately you will simplify it so much कि वो सच ही नहीं रहेगा, वो एसेंस खत्म हो जाती है. I mean, I have an unpopular opinion on this. मैं जो हूँ, लोग अक्सर कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई लव फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बगैर आपकी सोसाइटी चल नहीं सकती. लेकिन ये जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल स्पीच. इसमें अगर आपकी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट इवन हैव सेंसरशिप इन योर कंट्री बट एक ग्रुप लार्ज इनफ हो, आप एक बात लिखते हैं 50 लोग आ जाते हैं, ठीक है, वो आपका एड्रेस निकाल देते हैं, आपका हज़ब नज़ब, दे अर्ज पीपल टू कमिट वायलेंस अगेंस्ट यू. दैट इज़ ग्रुप सेंसरशिप, विच इज़ इवन वर्स, बिकॉज हुकूमत किस किस को चुप कर देगी. अगर आपको याद है पिछले साल था मेरे ख्याल में जब राइट्स हो गए थे कि कन्विंस्ड कि देयर वाज अ रेप इन पंजाब कॉलेज, वो हुआ ही नहीं था और सब कन्विंस हो गए थे. आग लग गई थी. जिसने कहा कि नहीं हुआ, आई फाउंड दैट ऑल्सो इंटरेस्टिंग. एजुकेटेड पीपल वर कॉलिंग कि तू तो रेप अपॉलजिस्ट है, तू क्यों इंतजार कर रहा है कि फैक्ट्स आए ये वो. ये इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल वायलेंस जो हमने बहुत आसानी से कही ये ट्रोल्स हैं, ये वो है, लेकिन ये नहीं होता है. आई मीन इसमें देखें रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, इसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं, हर तरह के. यू कैन फाइंड एनी रीजन. अब तो टिकटॉकर्स की अपने फैन पेजेस, बाबर के फैंस जो है, ठीक है ना, वो भी है इसमें. फैन क्लब्स कह लें, कल्ट फॉलोइंग कह लें, ये वो लोग हैं ना जो कि इस हद तक चले जाते हैं कि अगर आपका एक ह्यूज फैन क्लब है, आपकी कल्ट फॉलोइंग है, मैं आपसे अगर डिसएग्री भी करूंगा, चाहे मैं जितनी मर्जी मंतक दे दूं, लॉजिक दे दूं, वो नहीं समझेंगे, बिकॉज वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करें एंड देन दे विल कम आफ्टर मी फॉर व्हाटसोएवर रीजन, वो आते रहेंगे. और ये आई मीन, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका डिस्कोर्स है वो अब ऐसे हो गया है कि आप कंसेंसस बना ही नहीं सकते. फैक्ट्स व्हिच शुड बी इनकॉन्ट्रोवर्टिबल वो अब लोग मानते ही नहीं है. सो अल्टीमेटली आई डू बिलीव, लाइक, सो दैट्स वेयर माय अनपॉपुलर ओपिनियन इज कि आई एम अगेंस्ट government forms of censorship, but at the same time I do believe कि regulation होना चाहिए, because अभी जो हो रहा है is chaos, anarchy, and it is not to the benefit, because the ultimate aim of freedom of speech is कि you know you create a better argument. और अगर आप मुझे कह सकते हैं कि ऑनलाइन बेटर आर्ग्यूमेंट बन रहा है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन माँ बहन की गालियाँ के अलावा मैंने कुछ नहीं देखी. आप किताब खोलते हैं,
3 किताबें पढ़ लेते हैं, यू गेट 3 पर्सपेक्टिव्स, यू कैन मेक अप योर ओन माइंड। लेकिन जो ऑनलाइन है ना, वो एल्गोरिदम वो फिगर्स आउट कि यार इसे ये चीज़ पसंद है, वो सब कुछ आपको वही देता है, तो आप उस प्रोसेस में एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, व्हाट एवर ओपिनियन यू वांट। और अभी मैंने एक चीज़ रिसेंटली पढ़ी थी एंड आई वाज फैसिनेटेड बाय इट। वो ये कह रहे हैं कि लोग अब उस तरह वायरल नहीं हो रहे, एंड आई थॉट अबाउट इट, ये तो बात सही है। वो एल्गोरिदम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि देर आर सुपर वायरल पीपल फॉर सुपर पॉकेट्स ऑफ पीपल। अब मैं टिकटॉक जो है, टिकटॉक में मैंने सिर्फ पख्तून क्रिएटर्स में फॉलो करता हूँ। मैं सिर्फ केपी फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि कल्चर कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है। एंड बिलीव मी, इट्स फैसिनेटिंग कि क्या हीरोज़ हैं, क्या मसले चल रहे हैं, बट नो बडी आउटसाइड, मे बी इवन अ पार्ट ऑफ केपी नो दोज पीपल। आप साउथ पंजाब का देख लें, वहाँ अपने चल रहे हैं, तो वो जो क्रॉस ओवर एलिमेंट है ना, जो पहले वायरलिटी का होता था, तो वो यही कह रहे हैं कि वो एल्गोरिदम अब इतनी स्ट्रांग है कि वो चीज़ें वो प्रेजेंट ही नहीं करता। तो मे बी व्हाट आई एम सीइंग एंड यू आर सीइंग, अल्टीमेटली वी शुड सी समथिंग सिमिलर। आई वाज एट गूगल्स ऑफिस सिंगापुर, तो उन्होंने बताया कि जो सर्च है उसके अंदर न्यूज़ का जो रेशो है इट्स वेरी वेरी स्मॉल। एंटरटेनमेंट की चीज़ों को लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, फिर हाउ टू वीडियो सर्च करते हैं या कंटेंट सर्च करते हैं, इसी तरह की एक पूरी फहरिस्त है। बट यू थिंक कि जो एंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं? कोई डिक्लाइन आपको उसमें नजर आया ओवर द इयर्स, कंसीडरिंग द टाइम जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थे? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक ये है कि वी ऑलवेज रोमांटिसाइज द पास्ट, ठीक है ना, वो वी ऑलवेज थिंक इट वाज बेटर। एंड जैसे मैं एक ज़माने में आई यूज्ड टू डू दिस प्रोग्राम फॉर इंडस म्यूज़िक और MTV व्हिच वाज ऑन काउंटर कल्चर एंड म्यूज़िक। अब कभी ना कभी people tell me, why don't you do it again? And I keep saying कि प्रॉब्लम ये है कि I've aged out. I don't like the new music. And it's not because ये अच्छा है या बुरा है. It's just because my taste hasn't evolved. So it's not right for me कि मैं उस पर comment करूँ. अब people absolutely love this stuff. उसमें ये हुआ है कि एक चीज़ पे मैं ज़रा खुश हूँ. For example, वो ये है कि 2007-8 में it was fascinating, जो ज़रा मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स होती थी, हमारे यूथ वर अनलाइक द वर्ल्ड। वो एंटरटेनमेंट नहीं देखते थे, वो न्यूज़ देखते थे। अब जो इन्वर्स आ गया है, अब पीपल आर नाउ आई एम सीइंग थिंग्स इन द कल्चर दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर। पाकिस्तान में वाकई सेलिब्रिटी कल्चर आ गई है। लाइक ये जो मैगजीन्स, गॉसिप मैगजीन्स, ये हर दिन किसी ने ये बात की है, फलाने ने ये बात की है। बट आर दो सेलिब्रिटीज या वो टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं? दैट्स जस्ट इट कि they are not maybe for you and me because हम एक और लेंस से देख रहे हैं। For the youth, they are absolutely celebrities. Considering your experience with the industry, आपके ख्याल से what are the ingredients उस जमाने में एटलीस्ट जिसकी बेस पे आप किसी को सेलिब्रिटी कह सकते हैं? ओरा है आपका, आपकी गुफ्तगू है, आपका नॉलेज है, what makes you a celebrity? आज जब वो कहते हैं कि there are no movie stars, if you think about it in America, movie star कौन है? उस ज़माने में you had people like Stallone, Tom Cruise, whatever. You would go to the movie for that guy. Yes. आज ऐसा नहीं है. The stars are less powerful. जो stars हैं वो उस ज़माने के रह गए हैं, वो dinosaurs जो अब चलते हैं. And that's partly because we didn't have 24/7 media in that way. They had an aura of mystery. They had an aura. अब तो consumption, अब तो ये मसला है कि like Stallone भी अपना डेली व्लॉग करता है कि मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, ये हो गया, ये हो गया। लाइक वो जो ऑरा है, फॉर एग्जांपल अभी जो मर गया है हल्क होगन, इन हिज हेडे ही कुड स्टॉप अ स्ट्रीट, बट नाउ वी नो सो मच ऑफ हिज लाइफ दैट हमें तो ये ज़रा गंदा इंसान लगा, राइट? लाइक दैट वो जो क्राफ्टिंग ऑफ ए पर्सोना is harder to do now. जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं जो कि आज भी बाहर निकलते हैं तो अच्छे खासे लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ ओवर शेयरिंग बेसिकली। Exactly.
But that's what I'm saying is that the idea of a star of that time and the star of this, they're totally different. उनका एक मिस्टीक, एक ऑरा होता था. रेखा, for example, to this day is still seen as mysterious. True. कि what's going on in her mind. आजकल if you look at Sydney Sweeney, you can't get her to shut up, right? वो तो हर चीज़ बता रही होती है. You're talking about it, and it's true of, let's say, this guy Glenn Powell, who's supposed to be the next Tom Cruise. वो भी incessant. Jim Carrey है because of the talent he has in acting, right? Yeah. He's a very good actor. Yeah. Why Rajab Bhatt is so popular in Pakistan? What talent he has? यहाँ पे I have seen millions of followers of the people जो कि सिर्फ walk कर रहे होते हैं. हाँ. So okay. So ये समझ नहीं आती बात. हाँ. So that's a different type. They actually provide value, and we don't see it, but there is a reason. We don't even have to appreciate it, but there is value that they give. In Japan, loneliness बहुत ज़्यादा है, right? That is a fundamental problem, and उनके men are not having romantic relationships, ठीक है ना? So they have this rent a boyfriend, rent a girlfriend ठीक है, culture. ये बहुत मसले हैं, ठीक है? वो तो खैर एक्सट्रीम केसेस है, लेकिन उनका जो एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर है इज वीडियोज ऑफ पीपल ईटिंग. वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, एंड व्हाट डू दे ईट, दे लुकिंग एट दैट पर्सन, वो अपने बातें करते हैं, एंड यू एंड आई माइट थिंक दैट दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस, लेकिन उस बंदे के लिए इट मीन समथिंग. नाउ रजब भट्ट जो है, बंदा वेटर था, ही doesn't have an education, he's rough around the edges. A lot of people see themselves in him, and they see the fact that he broke through and now he's magnificently wealthy. और एक तो हमारा एक कल्चर तो है ना, वो एक मैस्कुलिनिटी का, सिखा दूंगा तुझे, ये कर दूंगा, गालियां देना, ये वो. So people resonate with that. Resonate with that. एक क्लास है जो resonate एक क्लास है, एंड दैट्स अ वेरी बिग क्लास, ठीक है ना? और फिर ये मेरे चड्डी बडीज हैं, ठीक है ना, वो डाला लेके पीछे. सो एंड दे वांट टू डू दैट, एंड दे सी कि लाइक इफ वी हैड मनी, दैट्स हु वीड बी. लोग जो है ना, दे आई थिंक ऑल्सो एडमायर दीज गाइज. आई मीन रजब भट्ट इज नॉट अ बैड लुकिंग गाय, ठीक है? ही इज, यू नो, एंड अगेन even in the earlier days in 80s 90s जब रैप म्यूजिक होता था, one of the things about rap music is you got to show भाई ने पैसे बनाए हैं, गोल्ड चेन, हुब्लो, ऑल दैट, ये भी यही काम कर रहे हैं. सो इट्स जस्ट अ बिट ऑफ अ मिक्स एंड मैश, एंड अगेन ये वही है कि society has changed, technology has changed, and for us, well at least for me, sometimes I can't see कि ये क्यों इतना पॉपुलर है, what does it serve, but it does serve a benefit to these people. So when you said society change, तो change is essentially a decline because वजह में ये सवाल की कि I think आपको तो मालूम होगा, ऑडियंस को शायद किसी को आइडिया हो, but there was a place in Lahore called Park Tea House. Yeah. ठीक है, अब वहाँ पे जो लोग बैठते थे, चाय की प्लेस है बेसिकली, और तमाम आपके स्कॉलर्स उस जमाने के जो भी ब्रेन्स थे उधर बैठ रहे हैं. अहमद फराज साहब उधर आपको मिल जाएंगे, सो मैनी नेम्स, राइट? उनकी एक गुफ्तगू है, कुछ इंटेलेक्ट है, कुछ गुफ्तगू के अंदर से प्रोडक्टिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एक वो ज़माना है, फिर आपका और हमारा ज़माना है, हम लोग फुकरापंती कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, एंड देन अब ये है जिसको हम समझते हैं. जाहिर है अगर हम इसको डिक्लाइन समझ रहे हैं तो जो हम लोग कर रहे थे उसको, वो जो पार्क टी हाउस में बैठने वाली ऑडियंस थी, वो हम लोग वही समझती होगी जो आज हम लोग समझ रहे हैं. ये क्या बेले हैं, ठीक है ना, चाय के लिए आते नहीं है, ये नहीं करते. So it's essentially a decline, yeah, this is how the world works. I'm not sure if it's a decline. Yes, I do worry about one thing. The decline part जो मैंने देखा है is के आपके जो पब्लिक नैरेटिव्स हैं, बिग आइडियाज हैं, वो ख़त्म हो गए, जो कि ओरिजिनेट होते थे पार्क टी हाउस जैसी स्पेसेस से, जैसे जगहों पे, या वो ख़त्म हो गए. और दूसरा ये है कि आपका अब कंसेंसस नहीं बनता. इट्स हार्डर टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ द सोसाइटी, बिकॉज इतनी पोलराइजेशन आ गई है. एंड आई थिंक ये एक्सट्रीमली सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, एंड अनफेटर्ड सोशल मीडिया विच रिवॉर्ड्स हेट स्पीच. लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि जब पार्क टी हाउस और ये सारी चीज़ें होते थे, ये लोग ऑब्वियसली बड़ा सोचते थे, लेकिन
we did not know what was happening in 90% of the country. And Information 90% flow. of the country was not allowed to progress. हमारे सोशल बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे. अब हम ये देख सकते हैं कि सोशल बैरियर्स तो कम हो गए, एंड हमने कोई हल तो नहीं लगा, लेकिन कम से कम एवरी सो ऑफन हमें पता लग जाता है कि क्या गलत हो रहा है. लाइक दैट इज़ टू आवर बेनिफिट. ये है कि सम थिंग्स दैट हैव हैपेंड, वो ये है कि वी आर सीइंग थ्रू स्टडीज़ कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, हमारी पोलराइजेशन ज़्यादा हो गई है, हमारी वो जो एक डोपामीन रिवॉर्ड हम चाहते हैं, लाइक वो जो डीप थिंकिंग आपको चाहिए होती है, वो उस लिहाज से मे बी इट्स अ बिट हार्डर विद दीज डिस्ट्रैक्शंस जो हो रही हैं. लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ टुडेज पाकिस्तान दैट आर मच बेटर देन पाक टी हाउस डेज. बिकॉज अगर एक लड़का लिटरेट हो जाए, देर सफिशेंट इंफॉर्मेशन दैट ही कैन एटलीस्ट डू सम सेल्फ इम्प्रूवमेंट. उस ज़माने में तो हो ही नहीं सकता था. Let's say when I was growing up, it was the age of fighting unfairness. कि यार सिफारिशें होती हैं, करप्शन होता है, ये होता है. This is now, आज के जो है, this is the age of insecurity. You're not sure about anything. Like वही पुराना मिलिट्री सिविल, बट फिर बाहर से इंडिया, इजराइल, ईरान, फिर AI आ गया, नौकरी कल होगी नहीं होगी, इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती, इकॉनमी हुकूमत ग्रो छोड़ नहीं सकती बिकॉज फिर इन्फ्लेशन वापस आ जाएगा, फिर डॉलर नहीं है, फिर जो है ना एक अर्थक्वेक्स भी आ गए हैं, फ्लड भी आ गया है, क्लाइमेट चेंज भी आ गया. सो इट्स द एज ऑफ इनसिक्योरिटी. लेकिन आपको लगता है एक आम आदमी इतना अवेयर है आज के दौर के अंदर? जितनी अभी आपने एक पूरी लिस्ट गिनवाई है, आप समझते होंगे, 10,000 और लोग समझते होंगे, लेकिन हर आदमी पाकिस्तान के अंदर, हर से मुराद है अक्सरियत, ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, कंसीडरिंग द पीपल हु आर फॉलोइंग, यू नो द गाय नेम टिकटॉक पे 123 पिल्ले. ओके, लोग उसको अपने शोज में बुलाते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए, उस पर उनको व्यूज आते हैं, वो अच्छा खासा मजाक उड़ाते हैं, वो अपना खुद भी मजाक उड़ाता है. नाउ यू लुक एट द गाय, तो आपको उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है. ही हैव बीन थ्रू अ लॉट इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, मे बी टीनेज के अंदर भी पता नहीं किन हालात में रहने के बाद उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरा मजाक उड़ाओ और मैं ये करना शुरू हो जाऊंगा. बट प्रॉब्लम वहां पे नहीं, प्रॉब्लम वो है कि जो लोग एंजॉय कर रहे हैं उसका मजाक उड़ाना, उसके साथ जो भी हो रहा है, तो वो लोगों का जो ग्रुप है जो कि जिनकी पूरी एंटरटेनमेंट ये है कि वो उसका कैसे मजाक उड़ाता है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है. या आई डोंट नो, देयर इज अनदर गाय, वो पियोन ऑयल करके कुछ है, समथिंग लाइक पियोन ऑयल करके कुछ है. हाँ, ही इज अ मोटरसाइकिल मैकेनिक एंड ही सेज समथिंग लाइक तीसरे में शुम, चौथे में गुम, समथिंग दुम, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड पीपल आर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस स्टफ. तो जो लोग इतनी, और आप उनकी फॉलोइंग देखें, इट्स ह्यूज. तो जो ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग दिस एंड एंजॉयिंग दिस, उनको क्या, उनकी क्या आपके ख्याल से अंडरस्टैंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल रिसेशन आने वाली है, दुनिया के अंदर बेतहाशा न्यूक्स हैं जिसकी वजह से शायद हम लोग अब वाकई ही क़यामत के करीब पहुंच गए हैं? ये सब अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक ये कि ये जो प्योर ऑयल है ना, दिस रिमाइंड्स मी कि अगेन अगर 80s का नहीं 90s का एक सबसे बड़ा एड, इट्स ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक दैट. लाइक पहले होता है चुन, चुन चा 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 चा, ट्रीट का जो होता था, राइट? हाँ, ट्रीट था या जिलेट, आई फॉरगेट. लेकिन Mohammed Ali from Fringe Benefits, I think, was the guy in it. Okay, so your question, do they understand? देखें, I don't think everyone has to understand. Like pure entertainer तो pure entertainer रहता है. You know, हम सब, you know, we don't have to always carry the torch of social responsibility, या ये वो कभी ना कभी relax भी कर लेते हैं. लेकिन एक चीज़ जो ये particularly एक let's say एक तबका है, तो ये तो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स मोर आवर ऑथेंटिक कल्चर देन द मोर रिफाइंड वन. लाइक जो आप बैठक में गपशप लगा लेते हैं, ये चीज़ें कहते हैं, दिस वन अनयूजुअल गाय एंड ऑल दैट. तो एक चीज़ जो मुझे फैसिनेट की थी वो ये था, अगर आपको समवेयर अराउंड आई थिंक 2000 से आपका पुराना लॉलीवुड ख़त्म हो गया, इट वॉजंट लाइक सैयद नूर. देन अब आज का आप देख लें, दे आर ऑल सुपर एजुकेटेड फ्रॉम रियली
elite families, a lot of these people. They're not a lot actually. जैसे ये हुसैन सिस्टर्स हैं, ये फरहान सईद हो गया, लेकिन वो जो इंडस्ट्री थी ना बॉलीवुड जो था 2000 तक का, वो कंपैरेटिवली आज तो बहुत स्क्वीज हो गई है। हाँ स्क्वीज हो गई, बट आई एम जस्ट सेइंग इज कि उस स्क्वीज में प्रिविलेज वन आउट, राइट? बिलाल अशारी है। हाँ, सो अब बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज वो लोग खत्म नहीं हुए, वो अब टिकटॉक पे, आपने स्टेज डांसेस बंद कर दिए, वो टिकटॉक पे लगा लेते हैं, एंड नाउ दे गो टाउन टू टाउन एंड देर मेकिंग प्रॉब्ली मोर मनी देन दे डिड बिफोर। मुझे एक बंदे का नाम है टिकटॉक पे, आई एम फैसिनेटेड बाय हिम, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, कमांडो शमांडो कुछ ऐसे, हैंडल बार मूछ है, मे बी इज़ 4 feet 5 inches और समथिंग, और यू नो कैमो टी शर्ट, बस वियर्ड डांसेस करते हैं और लोग मंगवाते हैं उसे, ठीक है ना, और वो कहते हैं कि आज इसने बुलाया, आज उसने बुलाया। और इनकी एक पूरी इकोनॉमी होती है। आई मीन आई रिमेंबर के आई वाज रीडिंग कि निश्तर हॉल इन पेशावर, कोई TikTok event, all the influencers got together, people come to meet, say hello, things like that. So, I mean, I think some of it is just like वो जो old था, which no longer fits in this bigger ecosystem, इन्होंने यहाँ से अपने लिए अपना niche निकाल दिया। अब तो ब्रांड बाकायदा कोलैबोरेट भी कर रही हैं इन टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और वो अपनी ब्रांड्स की जो इंटीग्रेशन करवाते हैं इनके कंटेंट के अंदर। लेकिन कंसीडरिंग दैट जो इंडिया कर रहा है, इंडिया के जो आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको बहुत लिबर्टी है व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, इवन अपना जो आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है प्रोडक्ट उसके साथ भी। वहां पे समय रैना रोस्ट करता है अपने स्पॉन्सर को सामने बिठा कर। पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स नहीं अलाउ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक खास नीश है, वो खास किस्म के इन्फ्लुएंसर्स के साथ खास किस्म का कंटेंट करेंगे, और उनको कोई वो लिबरेशन नहीं होगी कि वो जो मर्जी कर सकें। और एक ये प्रॉब्लम ब्रेड्थ नहीं है ना, अगर आप मिल्क प्रोड्यूसर्स देख लें इस मुल्क में, लाइक पैकेज्ड मिल्क कितने हैं, 3-4 मेन होंगे, 2 मेन हैं और मे बी 1-2 स्मॉलर प्लेयर्स होंगे। They have inordinate amount of power for their money. इंडिया को आप देख लें, इंडिया का असम इज़ अ कंट्री, बिहार इज़ अ कंट्री, ठीक है ना, तो वहाँ जो है ना देर आर सो मैनी मोर प्लेयर्स के उसमें ज़रा सा फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक जो हमारा लाइक इवन जो हमारा पैकेज्ड मिल्क है ना, द मार्केट ऑफ पैकेज्ड मिल्क, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक राइट नाउ, but I think it's only 10% of the market, और तो सारा खुला दूध है। Have you seen those ads जो one of the packaged milk industry के जो लोग हैं उन्होंने बनाया था, जिसमें सब डांस करके दूध बेच रहे हैं? हाँ, आपने देखा? तो लॉलीवुड स्टाइल के अंदर है, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, वो लिटरली जो है वो एवरीवन, अच्छा खासा बड़ा सेट लगा हुआ है किसी हवेली के अंदर, एंड एवरीवन इज डांसिंग इन इट। I think I've seen it. वो तो मुझे पसंद आया था। वो लॉलीवुड, पुराना लॉलीवुड जो उन्होंने, वो तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो वो now that's interesting. Why did they evolve? Because it was a new player in the market. ये जब तक हमारा ज़रा बिजनेस वाइडन नहीं होता ना, तो वो ज़रा कंस्ट्रेन हो जाते हैं, बिकॉज एक फिक्स्ड मार्केट में अगर आपका एक 20% शेयर है, यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विथ योर कम्युनिकेशंस। लेकिन इफ़ यू हैव 5% एंड यूर फाइटिंग अगेंस्ट द 95, फिर आप कहते हैं जाओ निकालो कुछ इंटरेस्टिंग। आई मीन आई फाइंड इट फैसिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल, मे बी वन ऑफ द रीजन्स वाई इंडियन म्यूजिक इज़ नॉट सो क्रिएटिव इज़ बिकॉज देयर ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री, जहाँ पे ज़्यादातर गाने इस्तेमाल होते हैं, इज़ सो बिग दैट दे हैव टू प्ले इट सेफ। हमारा तो बहुत बेहतर था, कोक स्टूडियो तो आज भी बहुत बेहतर है। हाँ ठीक है ना, बहुत बेहतर है, बिकॉज उस किस्म का यू नो फ्लेवर जो है स्ट्रेंथ नहीं रहा फॉर एनी वन पर्सन, बिकॉज इंडस्ट्री ज़रा बिखर गई है। म्यूज़िक का भी वही हाल है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लाइक इवन इफ यू गेट ऑन स्पॉटिफाई, उससे पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। तो so I think it has something to do with that. Because आपका म्यूजिक से ज़्यादा ताल्लुक रहा है। There was a time जब आपके पास एक ट्रक ड्राइवर जो है आपका अताउल्लाह ईसा खेलवी बन के उभरता है। एक अब पेरेंट भी कहते हैं कि वो गरवी लेके मांगा करती थी रेशमा जी, और किसी की नज़र पर ही उनको लगा कि उनकी आवाज़, एंड शी बिकम्स द वॉइस ऑफ डेजर्ट। एंड आज जब आपको उस तरह के प्लेयर्स नहीं नज़र आते, उस तरह के म्यूजिशियंस नहीं नज़र आते, सिंगर्स नहीं नज़र आते, जो उस माने में इस तरह के लोग सामने लेकर आते थे,
हालांकि आज आपके पास ज्यादा स्पेस है खुद को एक्सप्रेस करने की ड्यू टू सोशल मीडिया, सो ये टैलेंट भी डिक्लाइन की तरफ चला गया है। ये आई मीन उस क्लास का तो आई डोंट थिंक आई कैन टॉक इनफ अबाउट कि अताउल ईसल खैरवी हाउ डिड ही मेक इट, या बिकॉज उस ज़माने में देयर वर आल्सो अ लॉट ऑफ अदर ग्रेट्स। प्रॉब्लम ये है कि लाइक रूम एट द टॉप इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल ऑलवेज, वो हर जगह में ऐसे होगा। लेकिन आजकल आई एग्री इट्स ईजियर देन एवर टू मेक म्यूजिक, इट्स ईजियर देन एवर टू पुट इट आउट, बट इट्स हार्डर देन एवर टू गेट नोटिस्ड। मैं जो ना बहुत ज्यादा बहुत कंटेंट है। ज़्यादा फैल गया है, लाइक द कॉन्सेंट्रेशन इज इनक्रेडिबल। अगर आपको याद हो, लाइक व्हेन इज द लास्ट टाइम वी हैड एन आदत, राइट? आदत पसूरी पसूरी इज वन, ठीक है, कैफी खलील का भी एक था, लेकिन इट्स नॉट द सेम। अच्छा, एंड वी कांट काउंट पसूरी बिकॉज पसूरी came on a platform that super concentrates whatever it pushes out. You, if it's good or bad, you are going to notice. It was great. That season was brilliant. लेकिन like when was an आदत, ठीक है ना? ये आजकल मैं जो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू म्यूजिक, इवन दो मेरे टेस्ट जरा कंजर्वेटिव हो गया है, देयर इज सो मच आउट देयर, एंड समटाइम्स आई थिंक यार ये जो है ना ये अब हिट होगा, इट नेवर डज। सीजन देखा आपने पाकिस्तान आइडल का भी जो आजकल चल रहा है? मैं देखता नहीं हूँ इस तरह की, मैं वैसे भी टीवी नहीं देखता, लेकिन कुछ था उसके अंदर अच्छा कंटेंट? मैंने फॉलो नहीं किया प्रॉपर, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट सिंगर्स इन पाकिस्तान आइडल। मेरे आई हैव अ सर्टेन प्रेफरेंस। मेरा लाइक आई हैव ओनली स्टार्टेड कोक स्टूडियो अगेन। मैंने बहुत साल छोड़ दिया था। मैं कहा कितने पुराने गाने आप ढूंढोगे, राइट? या प्रोडक्शन क्वालिटी। अब जो है ना, एटलीस्ट न्यू म्यूजिक इज कमिंग आउट एंड आई लाइक इट विजुअली। द शो जो मैं ऑब्सेसिवली देखता था वो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, बिकॉज उसमें ये था कि वो बच्चे आ जाते थे, अपना गाना कोई सुना देते थे, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट फैसिनेटिंग। पॉलिश, मुझे ओवरली पॉलिश्ड चीज़ भी नहीं पसंद आती, बिकॉज ज़रा सा उसमें आपको ह्यूमैनिटी हो, वो उसमें मैंने फिर कवर्स जो वो करते थे एंड ऑल दैट, तो आई एम नॉट द राइट ऑडियंस फॉर पाकिस्तान आइडल। लेकिन ये मैंने देखा है कि बहुत सारे देयर आर सम फिनोमिनल वॉइसेस, टेक्निकली ग्रेट एंड ऑल दैट, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉइसेस, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉम्पोजिशन। ओके, कि गाना क्या बना है। सो कंटेंट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शोज, पाकिस्तान आइडल अपेरेंटली आप नहीं देखते। लाजवाल इश्क देखा? हाँ, वो मैंने थोड़ा देखा है, फास्ट फॉरवर्ड करके, बहुत मजे का है। अच्छा, मैंने देखा नहीं तो मुझे आइडिया नहीं। आई मीन क्रिंज फेस्ट है, लेकिन देखो ये क्रिटिसिज्म क्यों है इसके ऊपर इतना ज्यादा पाकिस्तान में? अच्छा, आई हैव अ थ्योरी ऑन दिस। अगर इन्होंने ये कह दिया था कि यार ट्राई उन्होंने की थी, इफ दे हैड मार्केटेड इट एज के ये शादी.com का वो है कि हम we're looking for long term marriage, जब उन्होंने कह दिया कि like Dating इश्क एंड डेटिंग, तो आई डोंट सी इट एज बीइंग टेरिबली डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ शोज। मुझे याद है, मैं पुराना देखता था, लिविंग ऑन द एज था, या उसके लिविंग ऑन द एज था, देसी कुरियां भी एक जमाने में आता है। एग्जैक्टली राइट, बट दे नेवर फ्रेम्ड इट दैट वे। लाइक इंडिया में रोडीज आता था, लेकिन आई डोंट सी द कंटेंट एज बीइंग फंडामेंटली डिफरेंट। मुझे याद है कुछ इंटरव्यूज किए थे, ऑडिशंस किए थे वकार ज़का ने, एंड ही वाज आस्किंग गर्ल्स एक्सट्रीमली पर्सनल क्वेश्चंस, वो भी खुशी से, दे वर ट्राइंग टू बी कूलर देन कूल। अच्छा, यहाँ जो है ना, आई जस्ट डोंट गेट इट कि व्हाट्स डिफरेंट। ये इट्स फैसिनेटिंग कि बाय द वे, आई थिंक कि अगर 15 साल पहले वी हैड लाजवाल इश्क, इट वुड हैव फेल्ड। व्हाई? बिकॉज जो आप 5 अट्रैक्टिव लड़कियां, 5 अट्रैक्टिव लड़के एक घर में रखते थे, ऊपर सियासत ही डिस्कस करते, ठीक है ना? अब जो है ना, अब इवॉल्व हो गए हैं, ठीक है ना? अब और लेकिन आपको लगता है कभी एक सक्सेसफुल शो था क्या लाजवाल इश्क? आपने कहा ना कि उस वक्त सक्सेसफुल ना होता, विच फंडामेंटली मींस कि अब वो सक्सेसफुल है इस दफा। I mean, it's gotten people to talk about it. I know 2 friends of mine, they're obsessed by it. Okay.
1.5 मिलियन तो फर्स्ट एपिसोड में उसके व्यूज आए हैं, हाँ, तो अगर पाकिस्तानी से देख रहे हैं so it's not bad. फिर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी एंटरटेनमेंट है, राइट? मैं जब पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स देखता था ना, एक हफ्ता आई वुड गो क्रेजी, ये जज मुझे जहर लगता है, कितना ज़बरदस्त गाना था, इसने ये क्या बोल दिया, वो बोल, एंड द फैक्ट दैट दे हेट ऑन इट एंड दे वॉच इट। मैं खुद शौक से बी मूवीज़ देखता हूँ। वो नहीं होते, वो जो लो प्रोडक्शन फिल्म, बड़ा शौक है कि मैं फिल्म बनाऊंगा और सबसे पैनी फिल्म बन जाती है। ज़िबा खाना, हाँ, रियली बैडली मेड फिल्म भी, इट्स एंजॉयबल। ये पाकिस्तानी बहुत फेमस एक जमाने में ज़िबा खाना के नाम से इस तरह की एक मूवी आई थी। हाँ। उन्होंने ना zombies की बेस के ऊपर सारे का सारा किया हुआ था। हाँ। इट वाज वेरी पॉपुलर मूवी बैक इन द डेज। हाँ। आई थिंक 2005-6 के अंदर आई थी और ये मैंने नहीं देखी। ज़िबा खाना वाज वेरी फेमस। आई विल वॉच इट नाउ। नहीं, आई टेल यू व्हाट, लाइक इवन सो मेरा एक शौक है जो मैं ऑनलाइन करता हूँ। आई लव द फिल्मेजिया चैनल और देयर सोशल मीडिया। सो दे थ्रो आउट स्टफ एवरी सो ऑफन, 80s और 90s की फिल्में, एंड देन उस पर मैं सबटाइटल्स अपने लिख लेता हूँ। ओके, राइट, आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। और देन तो एक somebody sent me a message के हैव यू सीन द फर्स्ट फिल्म इन पाकिस्तान जिसमें एंड्रॉयड था? मैं कहा नहीं यार, ये मुझे बताओ। तो वो था कोई सन ऑफ अंदाता, समथिंग लाइक दैट, और उसमें सुल्तान राही जो था वो टर्मिनेटर था। ठीक है, इट्स एक्चुअली अ गुड फिल्म, राइट? आई एंजॉयड इट। लेकिन उसमें अगेन पाकिस्तानी फिल्मों में व्हाट आई यूज्ड टू लव was कि there was a bit of a innocence and a lack of awareness about things. तो कुछ उनके लाइंस जो है ना वो क्लासिक होता है। तो मैंने कहा यार, एट वन पॉइंट ये जो सुल्तान राही एंड्रॉयड होता है ना, ही सेंट ऑन ए मिशन, वो एक बंदे को मार देता है। तो उसका भाई आ जाता है कॉरोनर्स ऑफिस के, मेरा भाई किस चीज़ से मरा है? दिस इज, मैंने ऑटोप्सी किया है, मुझे मालूम हुआ है। दिस इज व्हाट, डेथ बाय कराटे चॉप। ठीक है ठीक है ना? आई लव दैट लाइन। तो वो मैं काट कुट लेता हूँ। देयर आर 2-3 फिल्म्स मैंने देखे हैं, उसके एक्शन सीन्स भी बहुत ज़बरदस्त है। पश्तो फिल्मों की डायलॉग्स आर किलर, दे आर अमेजिंग। तो एंड सम ऑफ इट्स क्रिंज बट यू कैन एंजॉय इट। तो आई मीन मैं जब लाजवाल इश्क को देखता हूँ, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन बिगड़ जाएगा इसे देखते हुए। ठीक है ना? वही चीज़ 1980 में हो रही थी, 70s में भी हो रही थी। अब ये है कि टू मच शेयरिंग, टू मच इन्फॉर्मेशन, अब हमें लग रहा है कि तबाही हुआ है। आई रिमेंबर दैट। आपको भी याद होगा, मैं 15 साल पहले की बात है, एक मॉर्निंग शो होस्ट थी, वो एक दिन सुबह सुबह जो है उन्होंने अपना माइक लिया और वो पार्क्स की तरफ चली गई। वहाँ पे कपल्स बैठे हुए थे, वो क्या रिलेशन था हम नहीं जानते, प्राइवेसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना उस जमाने में। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ को पता है कि तुम यहाँ आकर बैठी हुई हो। लिटरली दे वर आस्किंग थिंग्स लाइक दोस। मतलब अच्छा, उसमें यू नो व्हाट, आई रिमेंबर दैट एपिसोड एंड मैं बहुत गुस्सा आया उस पर। उसका ये था कि आई थिंक कि शी वॉज नॉट एक्सपोजिंग सोसाइटी, शी वॉज परसिक्यूटिंग पॉवर्टी। बिकॉज कौन जाता है पार्क में इफ ही इज इन लव विद समबडी, ही इज लाइक ही डजंट हैव अ कार, रेस्टोरेंट नहीं जा सकता, व्हाटएवर। तो ये तो गरीब की परसिक्यूशन हो गई है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वाज लाइक, मुझे याद है उसी होस्ट की तस्वीरें आई थी 6-7 months लेटर, पार्टी में स्लीवलेस डांस सब कुछ। तो वहाँ तो ऐसे नहीं लगा कि ये कोई बुरा हो रहा है, बिकॉज उस तबके में हम सब अमीर हैं, हम कर सकते हैं, हमें पता होता है। ये लोग खराब होते हैं, ये जो गरीब है। देयर इज अनदर होस्ट, उनको इतराज़ होता है कि सब कुछ सरेआम नहीं होना चाहिए, तो आजकल एक सियासी जमात भी गालिबन बना रहे हैं। तो उनके जितने भी रेड्स होते हैं ना, वो ऐसे ही छोटे छोटे होटल्स के ऊपर, बेरीबानों के ऊपर, वो माइक लेके पहुंचेंगे, तुम ये गलत कर रहे हो, तुमने मोटरसाइकिल का पंचर जो है वो जबरदस्ती 2 से 3 कर दिए। बट उसको मैंने कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट, किसी चेन के पास जाते हुए नहीं देखा कि तुम अपना किचन मुझे दिखाओ। वो एक गली मोहल्ले के किसी होटल पे तो चला जाएगा, अपना किचन के हालात मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पे गंद रखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो हाइजीन के मसाइल हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं जाएगा। दैट्स फैसिनेटिंग बिकॉज मुझे वो प्रोग्राम पसंद था, बट
इवन दो आई नोटिस्ड इट इन दैट अदर, इसमें मैंने ये नहीं नोटिस किया। ये बात सही है आपकी कि यू नो ये जो अकाउंटेबिलिटी गरीब का इसलिए होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। एक लिहाज से वैसे दिस इज़ वन एरिया वेयर आई डू थिंक ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ गई है ना, उसमें ये फ़ायदा है। बिकॉज जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है और जहाँ आपकी मीडिया वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, तो सम यूट्यूबर हु इज़ हंग्री फॉर फेम या हु वांट्स टू डू द राइट थिंग, वो तो कभी नहीं स्पॉन्सर होगा। वो कुछ ना कुछ कह देता है, वो कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। बिकॉज वन थिंग दैट आई हैव सीन, और मे भी शायद मैंने अप्रिशिएट नहीं किया जब से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दीज गाइज एक्सपोज दैट बिकम द न्यूज़ देन। मैं एक दफ़ा एक ये सिटी पेजेस एडिटर से बात कर रहा था, और वो जो सियालकोट लिंचिंग थी वो इट अफेक्टेड मी अ लॉट, बिकॉज मैंने गलती की, मैंने सब कुछ देख लिया था, एंड आई कुड नॉट बिलीव कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। उस ज़माने में सियालकोट में देखो रॉबरीज हो रहे थे, एंड देन वो जो टाउन था उनको लगा कि ये दो लड़के हैं, एंड देन दे किल्ड दोज बॉयज़ बाय लिंचिंग देम, एंड दे इवन ब्रॉट 5-year-olds के आओ बेटा लात मारो। डेड बॉडीज बाद में लटकाई, डेड बॉडीज लगे। अच्छा, ये आम लोग हैं हमारे। ये जो मैं कहता हूँ ना कि सोशल मीडिया में ये जो पागलपन आ जाता है, डिजिटल वायलेंस, राइट, व्हाई दैट स्केरी इज बिकॉज दैट इज़ अ लिंचिंग। मुझे जब मैंने उसे देखा था, मैं हमेशा उस किस्म का था कि हमारे लोग अच्छे हैं, हमारी हुकूमत बुरी है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट मैनिफेस्टेशन कि नो, द रॉट इज़ वेरी डीप। And you know, I couldn't sleep for a week. I don't know if you've seen that video. I was very young back then, but yes, I remember it all. It was just वो you know, आज तक like I can't forget it because it changed my mind about how I saw us and maybe the challenge of us as a country. The scariest thing about a mob is ना कि a mob में the worst of you comes out, because आप समझते हैं कि अब चूंकि हम 50 लोग हैं, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। और वही जो मैं कह रहा था, उस ज़माने में आई स्पोक टू अ सिटी एडिटर, तो इसे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुमने इसे क्यों इतना सीरियस लिया है? ही सेज यार हमें इतना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट से आता है फ्रॉम द रीजन्स कि हम तो 90% लगाते ही नहीं हैं। एंड सो अगेन जो वो लिंचिंग हुई थी, नाउ इट वोक मी अप, इट जस्ट शोड कि मुझे पाकिस्तान का समझ नहीं था, बिकॉज ये तो मेरे वालिद के टाइम से भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये मेरे दादे के टाइम से भी हो रही है। एंड सो while I'm very critical of social media, and I'm glad you brought this up, is ये benefits तो है उसकी इकोसिस्टम में। अब डिजिटल जो आपने जिक्र स्टार्ट में कर रहे थे कि डिजिटल जर्नलिज्म के थ्रू जो है वो बहुत सी चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, बट विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉच डॉग्स अराउंड यू, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, एज ए रिपोर्टर आप गलती कर सकते हो, वॉच डॉग्स इसीलिए होते हैं कि वो उस गलती को सुधार के पब्लिक तक लेके जाएं, वो आपने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। देन आई बिलीव 90s के अंदर भी था, 80s के अंदर भी था, वो एक जर्नलिस्ट के साथ एक वो ब्लैकमेलिंग का टैग लगा होता था कि ये तो ब्लैकमेलर है, ये जो जर्नलिस्ट है, जिसे येलो जर्नलिज्म एसेंशियली कहते हैं। फ्यू डेज अगो आई सॉ दीज 2 वीडियोस सेपरेटली, डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं एक दूसरे से। एक है, एक निकाह है एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी का जिसको एक बहुत फेमस मौलाना साहब वो निकाह जो है वो करवा रहे हैं, और जिस साहब के साथ हो रहा है उनका निकाह, उनकी एक और वीडियो मैंने एक और चैनल पे देखी, जिसके अंदर वो एक होटल पे बैठे हुए हैं और एक और डिजिटल मीडिया का वो खातून उनके पास पहुंच जाती है और पता चलता है कि वो वहां पे ब्लैकमेलिंग के लिए बैठे हैं। वो अकेले नहीं है, काफी सारे सोशल मीडिया के और भी लोग बैठे हैं, कोई साहब उन्होंने घेरे हुए हैं जिनसे वो 1.5-2 लाख रुपया निकलवाना चाहते हैं, वरना आपकी स्टोरी हम लोग वायरल कर देंगे इस चक्कर के अंदर, और वो उसको बस्ट करने के लिए आती है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म। और वो साहब खुद को डिजिटल न्यूज एसोसिएशन, आई डोंट नो ये होती क्या है, उसका सदर भी कहते हैं।
उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा। हाँ उस वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं डिजिटल न्यूज एसोसिएशन का सदर हूँ, मैं इसका भांजा हूँ, मैं इसका भतीजा हूँ, सेइंग थिंग्स लाइक दोस। हाँ एंड उसकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग है, हाँ। डॉक्टर साहिबा की भी अच्छी खासी फॉलोइंग हाँ। है, बट एसेंशियली वो कर क्या रहे हैं? मतलब दिस इज नॉट जर्नलिज्म, आई नो दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज नॉट एक्टिविज्म, दिस इज प्योर ब्लैकमेलिंग, हाँ एंड यू आर डूइंग इट एंड स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। आई एग्री विथ यू एब्सोल्युटली, इट्स नॉट जर्नलिज्म। इसमें जो एक चीज़ मैंने एक दफ़ा सीखा था ना, मैं एक सेमिनार पे गया था एंड वन ऑफ द फैसिनेटिंग थिंग्स दैट आई हर्ड वाज, सवाल हमारा ये था कि व्हाई डोंट यू, ये कोई 10 साल पहले के, बलूचिस्तान क्यों कोई नहीं कवर करता, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन एन एक्सीडेंट इन कराची। लेकिन उन्होंने जो कहा, हमने जब भी बलूचिस्तान पे स्टोरी की है रेटिंग गिर जाती है, लोग आर नॉट इंटरेस्टेड। आई यूज्ड टू डू अ शो ऑन डॉन एंड एक दफ़ा मुझे एक ईमेल आया था, क्या कुछ उसने नहीं सिखाया मुझे, बंदा बलूचिस्तान से, उसने मुझे लिखा, he says I am tired of you, he says I respect and I pray for everyone who lost their lives in the Model Town incident। लेकिन ये जो आप लोग 6 माह से लगे हुए हैं, ये जो हर दिन हमारे साथ मॉडल टाउन होता है उसका आप कभी जिक्र नहीं करता। वी नाउ हेट दिस इंसिडेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ अनइक्वल आई एम, यू नो। सो आई वाज फैसिनेटिंग। तो एक तो ये भी है कि हमारे लोगों का भी एक इंटरेस्ट है, दे नॉट नेसेसरली इंटरेस्ट। तो ये जो आप स्टोरी करेंगे, आई फॉलोड दिस स्टोरी, आई फाइंड दैट वुमन फैसिनेटिंग बिकॉज हर स्टोरी डज नॉट एड अप। मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास करोड़ों का ये भी है, मेरा फ्लड भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना, ये भी हो गया, ये मेरा घर है, एंड नन ऑफ इट एड्स अप, ठीक है ना, किराए का था, राइट। एंड अब जो है ना, ये अब इसकी शादी होगी, उससे पहले वो कहती थी कि मर्द 4 शादी कर, तुम कौन होती हो औरत। इस बात अब जैसी शादी हुई, इसने किसी को मैं आंखें नोच लूंगी, राइट। ये मैंने नहीं देखा होगा, ये इट्स फैसिनेटिंग, राइट। सो आई फाइंड हर फैसिनेटिंग एंड I would be very worried, and I'm sure कुछ लोग उसे सोर्स ऑफ मॉरल लर्निंग भी लेते होंगे, बट आई एम होपिंग कि मोस्ट पीपल आर जस्ट एंटरटेन्ड बाय इट। मेरे घर के सामने एक प्लाजा है, उसके कोने पर एक दुकान है जिससे मैं दूध दही लेने जाता हूँ। हाँ। तो ज़रा बहुत पहचान लेता है, हाँ। क्योंकि देख लेता होगा हाँ। मेरे हाथ यूट्यूब पे मुझे। तो एक दिन मुझे कहता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहता है आपने वो वाला पॉडकास्ट देखा? जो उसने रेफरेंस दिया वो ये था कि कोई एक हकीम साहब हैं, उन्होंने कभी पॉडकास्ट किसी साहब के साथ पॉडकास्ट किया, वो भी पॉडकास्टर हैं, मर्दाना कमजोरी ज़्यादातर उसके अंदर डिस्कस की गई थी और काफी वायरल गए उसके क्लिप्स। आई एम नॉट श्योर आपने देखा है? मैंने देखा है, बहुत शौक से मैंने देखा। ठीक है, बहुत वायरल है। मुझे कहता है आप ऐसा शो क्यों नहीं करते हैं? एंड आई सेड मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, मैं इस तरह की चीज कर ही नहीं सकता, मुझसे इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाती है, मैं किसी को बिठा के जलील नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। जर्नलिज्म का मकसद इज द ट्रूथ, बट एट सम लेवल वो एक मॉरल चीज है। द ट्रूथ इज अ मॉरल थिंग। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज ए पॉपुलैरिटी थिंग, जिस तरीके से भी आपको मिल जाए आप कर लेते हैं। द एंड प्रोडक्ट इज यू। जर्नलिज्म में द एंड प्रोडक्ट इज द स्टोरी, नॉट यू द वो। और आई मीन फॉर एग्जाम्पल ये मैंने देखा था, और वो जो प्रोग्राम है वो आई थिंक इट्स सोल्ड एज कि ये बंदा जो है ये प्रोसिक्यूटर है, ये अदालत है, ये जूरी है, समवट लाइक दैट। बट आफ्टर दैट प्रोग्राम उन हकीम साहब ने एक और जगह इंटरव्यू किया, उसने कहा मैंने तो पैसे लिए थे इस शो में आने के। हाँ एग्जैक्टली राइट। और लेकिन वो जो हकीम है ना, वो भी कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है वो, राइट। लाइक जब लोगों से अपना ऐड दिखा देते हैं उसके अपने पेज से, वो ये तो AI है, ठीक है। जब ही इज बीन टॉकिंग फॉर ईयर्स अबाउट सेक्सुअल वेलनेस मेडिसिन, और नाम भी उसने ऐसे किया, लोहा फाड़ टुन टुन मेडिसिन, ठीक है ना, जो भी है, राइट। अब वो कहता है ये मैं नहीं था, ये कोई और था। एंड ही इज ऑब्सेस्ड विथ, अच्छा उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है। आप उसे जो कुछ भी खिलवा दे वो कर देता है, एंड उसका इंटरेस्ट ये है कि एवेंचुअली वो M&A बनना चाहता है। इंटरेस्टिंग। अब
कंक्लूजन से पहले आपने पहले जिक्र किया था लिविंग ऑन द एज का, एक बाहर भी शो आता था फियर फैक्टर के नाम से, हाँ। ये उसका रेप्लिका था आपके ख्याल यस, से? हाँ सो वहां पे लोगों को थप्पड़ तो नहीं मारते थे कंटेस्टेंट्स को? हाँ ना, यहाँ तो बड़ी आज़ादी है, लेकिन यहाँ तो कोई यूनियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साइन भी नहीं करना होता, तो बस ये तो और ही शोभल था। बट मैं वही बात आप हाँ। कंटिन्यू कर लीजिएगा। आज जो हमें नजर आ रहा है, हाँ। इट्स नथिंग न्यू एक्चुअली। इट्स नथिंग न्यू, यही मैं कहता हूँ ना कि ये वही है, बस ज्यादा वो हो गया। लेकिन आई हैव टू से, हैव यू एवर सीन समथिंग एंड यू लाफ्ड एंड देन यू हेटेड योरसेल्फ कि मैं इस पे क्यों हंसा? तो ये एक लिविंग ऑन द एज का एक है यार, मैं जब भी मैं देखता हूँ मैं हंस हंस के मर जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं क्यों इस पे हंस रहा हूँ। तो दिस इज लाइक रियली स्वीट गाय, वो आजकल आता है किसी वो, एंड वो दूसरा ज़रा एल्डरली बंदा होता है, उसे कहते हैं दोनों लिविंग ऑन द एज कंटेस्टेंट्स है, आई एम नॉट श्योर इट्स लिविंग ऑन द एज, ये उसका एक दूसरा कोई इंटरव्यू प्रोग्राम था। तो वो उसे कहते हैं तू एक्टिंग कर सकते है बूढ़े को? तो वो कहते हैं हाँ। दिस ये लड़की है, तू इसे यू नो ज़रा फ्लर्ट करे। That guy literally chases him and molests him, right? और no one should laugh, लेकिन वो जिस तरह से वो भाग रहा है, वो एंड में वो बंदा भी पैनिक हो, ये क्या बंदा है, ठीक है ना, मुझे छोड़ दो, जो भी है। आप उसकी बात कर रहे हैं, द हेल्दी गाय? Yes. उसका आई रिमेम्बर वो कहता है कि ये बैठा हुआ है और तुमने इसको हंसाना है गुदगुदी करके, और तुमने हंसना नहीं है, और ये चाह रहे हैं एक दूसरे को। वो आता है, उसको जो वो करना शुरू कर देता है, एंड देन ही सेज ये मुझे गलत तरीके से हाथ लगा रहा है। And it went viral and it went on air. और वो सिर्फ ये अल्फाज नहीं, तो I find it so funny. मैं जब भी इसे देखता हूँ मैंने कहा गलत हुआ है, लेकिन मुझे इतनी हंसी आती है। So cringe sells by the end. Cringe sells. तो आपके ख्याल से भी टाइम आएगा पाकिस्तान के अंदर के, वैसे मुझे अब तो समझ भी नहीं आता अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन क्या है। मैं कहने लगा था अच्छे कंटेंट आएगा पाकिस्तान के अंदर, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड कंटेंट? I mean that's a great question. I think देखें, if we look at ourselves, I don't want to be intellectually moved each time. कभी मैंने एक फिल्म देखी है ना, sometimes I wonder why I love it so much. आपने कभी वो सलमान खान और गोविंदा की फिल्म है पार्टनर, have you seen it? Yes. It just makes me laugh and you watch it and you're happy. It doesn't make you more educated, aware, anything. Just entertain. But we need that sometimes. वो भी हमें चाहिए। उस काम में ऐसे करना होता है कि when you finish it, it shouldn't make you hate any group of people, be cruel to somebody else, or develop any negative world views. मैं कहता हूँ प्योर एंटरटेनमेंट हो, लेकिन it should just be at that level कि you are not worse off than when you watch it, because sometimes we need just to relax. ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत जिक्र किया कि क्या डिक्लाइन आ रहा है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि माजी की निस्बत अब बेहतर हो गई हैं। बॉडी शेमिंग कॉमेडी के अंदर माजी में बहुत ज़्यादा होती थी, कलर के ऊपर अब जोक नहीं होता, कलर पे नहीं होता। I love Anwar Maqsood, but I agree with a lot of he's also a product of his time. अब लेंस अलग है। लाइक व्हेन आई वाज यंगर एंड आई सॉ अनवर मकसूद स्टफ, आई यूज्ड टू लाइक इट कि अब पख्तून आ गया, ये आ गया, बिकॉज आई सॉ, अब वी सी इट डिफरेंटली। लेकिन ये एक एवोल्यूशन आई है एंड आई फाइंड दैट टू बी अ गुड वन। एक जोक बस मुझे बहुत बुरे लगते हैं, इंस्टा अभी भी उससे थोड़ा बहुत भरा हुआ है, एंड इट इज़ ये डॉर्फिज्म वाले जोक्स कि a guy who's got dwarfism, वो अपना टूथब्रश कर रहा है तो उसका भाई उसे वो इतना उससे नज़र आता है, या stuff like that. Like I've just thought कि like there's no reason for this to be a joke, और I genuinely feel कि अभी तक I think it's better, लेकिन fully we're not there yet. एक I did like, एक again this was on PTV, I loved this, they had a candid camera prank show, बहुत पहले की बात है, हनीफ साहब करते थे, हनीफ वाला, it was so good, like it is under scripted नहीं होते थे, some of these are scripted, some are not, लेकिन some of them were so creative। और ये मुझे याद है कि एक जो उन्होंने किया था, and I wish he got more recognition for this,
कि ये अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में होता है और फैमिलीज आती हैं ना टू बाय फ्रिज, तो जब भी फ्रिज खोलते हैं ना उसके अंदर एक डॉर्फ होता है, वो या चाय पी रहा होता है, लाइक वो दूसरा, ठीक है, वो चेंज कर रहा है एक वो अगर, ठीक है ना, आस्किंग कि ये फ्रिज में ये लोग क्यों हैं, एंड ये जो एक सरियल एलिमेंट था उसका, लाइक आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरली अ जोक ऑन डॉर्फिज्म, दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज सोफिस्टिकेटेड, दैट वाज जस्ट हु कुड हैव फिट इन, बट इट वाज सरियल कि एक में जो है ना वो लाइक रोटी और सालन खा रहे हैं, दूसरे में ब्रश कर रहे हैं, तीसरे में कंघी कर रहे हैं, लाइक दे आर लिविंग इन देयर, एंड यू नो आफ्टर व्हाइल, सो आई डिड फाइंड दैट अमेजिंग। हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से डिजिटल पे एक और वो अब तो पॉडकास्ट करते हैं, मेरे ख्याल से मुझे नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रैंक्स वाला सिलसिला शुरू उसका किया भी था। मुझे बहुत पसंद है। वो भी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं पता वो पुरानी रिकॉर्डिंग नादिर की बात कर रहे हैं। नादिर की बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ। मुझे नहीं पता वो पुरानी रिकॉर्डिंग है, अभी वो करते हैं प्रैंक्स नहीं करते हैं, बट अब वो बहुत स्क्रिप्टेड फील होने लग जाता है, या शायद अब हम लोग एज के उस हिस्से में आ गए हैं कि हमें चीजें ज्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं। समटाइम्स इवन व्हेन आई फील कि यार ये स्क्रिप्टेड था, बट द आइडिया इज सो फनी, लाइक एक नादिर अली का जो मेरा बहुत फेवरेट प्रैंक है इज दैट ही इज फ्रेश जूस स्टोन ओनर, जब भी कोई गाहक आ जाता है ना ये लोटे से उसे डालता है, ठीक है ना, अगेन वेदर इट वाज स्क्रिप्टेड और जस्ट द आइडिया idea, ही इज यूजिंग अ लोटा एज अ सर्विंग ऑफ बनाना मिल्क शेक, आई यूज्ड टू लव जस्ट सीइंग दैट। एंड उसकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज समवन जो कि एक 70 बाइक से उसका सफर का आगाज होता है, नाउ ही इज अ पॉडकास्टर, अ गाय जिसने जाकिर नाइक के साथ जाके पॉडकास्ट कर लिया, वेरी रिच माशाल्लाह नाउ। तो वो जो पूरी जर्नी है वो डिजिटल की वजह से ही उसकी हुई है। वी एग्री विद सो मेनी थिंग्स, वी डिसएग्री विद सो मेनी थिंग्स, बट द एसेंशियली द रिजल्ट इज कि उसने अपने आप जो है बना दिया है। बट ऑल्सो what I like about him is every so often I will absolutely detest something he says in the interview. Yeah, regressive view hoga. But this is a guy who's learning. Like he's actually open to ideas. And along the way he'll get it wrong, he'll get it right. Some things maybe he doesn't have to agree with everyone. But ये जो आपकी बात है कि उसकी जो journey है ना is fascinating. And I think that's extremely interesting. वसी भाई, अगर अभी आज पाकिस्तान में आपने एक रियलिटी शो स्टार्ट करना हो, कंसिडरिंग जो हो रहे हैं, हो चुके हैं, हाँ, आप क्या करेंगे? आपके पास एक आती है, एक फर्म आती है, एक चैनल आता है, कहता है यू विल बी द डायरेक्टर हाँ, एंड टेल मी कुछ मसालेदार करना है और रियलिटी शो करना है, हाँ। तो बिग बॉस स्टाइल कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ है ज़हन में कभी सोचा? यार मेरा लाइफ का जो एक ड्रीम था ना, वो मेरे एक दोस्त का ड्रीम था, लेकिन देन इट बिकेम माय ड्रीम। ओके। And again, one of the reasons at that time he could have done it, but I didn't want. Then we both didn't want to do it. But the idea was कि weekly show मैं हूँगा, and it will be about philosophy, current affairs, regional politics, and Meera will be the special guest. ठीक है ना? Okay. And हम उसी से ये चीज़ें, because you see the thing about Meera which I love is that she lives in a different world. आप उससे कुछ पूछ लें, like it's a star's world. तो वो एंड समटाइम्स शी थिंक्स कि लोग जो है ना उसके बातें मान लेते हैं। कभी वो कह देती है कि वो मुझे याद है एक दफ़ा कि उसने कहा कि यार ये गॉगल्स गलत कहते हैं, मेरा इतनी एज नहीं है, राइट, एंड ऑल दैट। आई थिंक शी इज़ अ नेशनल ट्रेजर। तो वो नहीं हुआ था। आई मीन आई वुड हैव लव टू हैव डन इट, बट अगेन इट्स टेकिंग टू मच आउट ऑफ वन पर्सन। कि वही है कि doesn't become the butt of jokes because she is talented, she has a star quality and all that. लेकिन अगर वाकई में मुझे कुछ करना होता, what I would love to do is I would love to have 1 or 2 of my friends and we just drive to a new city, a new village every week and बस लोगों से गपशप, that's it. Because that's my favorite thing. मैं जब रेडियो करता था, why I loved radio was कि रेडियो में हमारे प्रोग्राम में I was convinced the weirdest people used to call and I used to love it. और वो there was this one guy, वो एक टैनर था, वो जो लेदर की स्किन्स नहीं साफ करते जैकेट्स के लिए, लाइक वो जो and he used to love to sing in English but he didn't know how to speak English. ठीक है ना? एंड दैट वाज द रूल के इसका मजाक नहीं उड़ाना। एंड एवरी नाइट ही वुड सिंग फॉर अस
बट वो उसका शौक था, एंड आई लव द फैक्ट कि वो उसका शौक था. फिर हमारा एक था, एक वी यूज टू हैव, आई लव टॉकिंग टू गार्ड्स. वो कॉल करते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि यार क्या सीन है भाई, तू 12,000 के लिए अपनी जान दे देगा इन अमीरों के लिए? तो कहता कहीं भी नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा. और मैं उनसे पूछा कि तेरे शॉटगन में कितने कालतू से? वो कहते 2 है, 1984 में उन्होंने खरीदे थे, मुझे पता नहीं कि ये टक भी करेंगे या नहीं. फिर हमारे बहुत सारे वो कॉल करते थे, ये NCOs जो किसी आर्मी उसमें थे. हमारा एक स्टॉक सवाल होता था, बहुत तंग आते थे. हमें कहा बात बोल कि मेस में आज क्या पका था? सर मैं इसका जवाब नहीं दे, मैं मुझे तो पता है. नहीं सर मत बोले, बिकॉज इट वॉज ऑल द गाइज वुड कॉल, दिस वॉज दे न्यू. आज लोबिया पका था ना. तू जंग कैसे करेगा? लोबिया होगा, ठीक है ना. तो दैट्स इफ इट वाज अ रियलिटी शो, दिस इज व्हाट आई डू. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. हाँ 2020 के अंदर कोविड था. तो हम लोगों ने एक स्टोरी की, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ ग्रुप्स के से सबसे ज़्यादा कौन लोग इफेक्ट हो रहे होंगे. तो हमें पता चला कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इफेक्ट हो रही होगी, बिकॉज वो डांसेस से या बैगिंग से उनका सिलसिला चलता है, सब कुछ बंद है तो वो नहीं होगा. फिर थैलीसीमिया पेशेंट्स का था हमें कि उनको ब्लड नहीं मिल सकेगा. ओल्ड एज होम्स थे इस तरह की, और उन पर हमने स्टोरीज की. उनमें से एक स्टोरी हम लोग एक ट्रांसजेंडर के घर पे जाकर की, और वो जो ख्वाजा सरा थी उन्होंने कुछ गुस्से के अंदर कुछ बात कही. मैं वापस आया और मुझे तो स्पार्क तो नज़र आ गया था. पूरा पार्ट हम लोगों ने करके पब्लिश भी कर दिया, वायरल भी चला गया, अली जफ़र वगैरह सब ने इसको शेयर किया. एंड देन आई टॉक टू तलहा भाई कि यार देयर इज स्पार्क इन दिस ख्वाजा सरा, और हम कुछ करते हैं इनके साथ. पता नहीं था क्या करना है, टोटल एक्सपेरिमेंटल. सो जूली नाम है उसका, और हम लोगों ने जो है उसको बुलाया, हमने कहा इस तरह की चीज़ हम करते हैं. ठीक है. सो नेकेड ट्रूथ के नाम से हम लोगों ने एक शो किया 8 एपिसोड्स का, बैक इन 2020 और आइदर 2021, आई थिंक लेट 2020 के अंदर. छत पे ये वाला ऑफिस तो नहीं था, E11 में हमारा ऑफिस था, उसकी छत पे हम चले गए. हम लोगों ने उसके साथ, अब वो मैं बात कर रहा हूँ, वो बात वो निकल नहीं रही, वो चीज़ नहीं अंदर से निकल रही ना. एंड देन आई रियलाइज कि उस वक्त मैंने ना एक ऐसी बात कही थी जिसने इसको ट्रिगर किया था. सो अगर इसको मैं ट्रिगर करूंगा तो देन आई विल बी एबल टू गेट व्हाट आई वांट फ्रॉम दैट पर्सन. एंड दिस व्हाट हैपेंड. मैंने कुछ कहा, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दी, और उसने उस पर ट्रिगर होकर जवाब दिया. हम लोगों ने उसको एडिट वेडिट किया. अब ठीक है, हमें नहीं पता था कि उसका रिजल्ट क्या होगा. हमने उसको पोस्ट किया, घरों को जाके सो गए. सुबह उठे तो शी वॉज एवरीवेयर. मतलब मोबाइल खोलो, उसके अंदर बेतहाशा मैसेजेस आए हुए हैं. उसको मैंने देखा बोल पे बैठी हुई है, और चैनल्स पे है. शी वॉज सुपर वायरल ऑल ओवर द प्लेस, एंड इट वॉज टोटल एक्सपेरिमेंटल थिंग. हम उसकी वजह क्या थी वायरल जाने की, जो कि हम लोगों ने बाद में एनालाइज की, वो ये थी कि नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया पोर्ट्रेल है ख्वाजा सरा कम्युनिटी का, जैसे हम लोगों ने बचपन से लेकर आज दिन तक उनको देखते आए हैं, रोड्स पे देखते हैं, शादियों में देखते हैं, इसके अलावा हमने कहाँ देखा? कभी स्कूल्स में देखा, कभी कॉलेजेस में देखा, नहीं देखा ऐसी जगहों पे. हम लोगों ने हमेशा उनको मांगते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा. एंड शी वॉज टॉकिंग लाइक अ फिलोसोफर. वो सोसाइटी के अंदर जो मसाइल थे उनके ऊपर बात कर रहे थे, लोगों के घरों में किस किस्म के मसाइल हैं, मिडिल क्लास की मेंटालिटी क्या होते हैं. शी वॉज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, एंड दैट वाज द रीजन दैट वेंट वायरल, बिकॉज नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का के लोग जो हैं वो अक्लमंदाना गुफ्तगू भी कर सकते हैं. इट्स नॉट दे हैव द ब्रेन्स लाइक अस. खातून, एक मर्द, एक ख्वाजा सरा का दिमाग तो एक जैसा ही है, बट इट वेंट वायरल. In some ways they're sharper because they see society from the outside, because they've been excluded for so long कि उनको पता लगता है कि they're not as great as they say they are. So we did 2 seasons with her. उसके बाद हम लोगों ने एक सीजन मेहरब के साथ भी किया. और अब क्या हो रहा है? अच्छा, एक हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी है, हमारी कोशिश होती है कि हम एक ही चीज को नचोरें नहीं, मतलब एक चीज कर दिए तो उसी को रिपीट ना करते रहे. तो मैं चाहता हूँ कि हर दफा एक नया चेहरा आए. तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई और नया करैक्टर ऐसा मिले जिसके साथ मैं उस तरह की चीज कर सकूँ. बट अभी तक जो है जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट. आपको भी मिले तो आप क्योंकि गुफ्तगू करते हैं ऐसे लोगों से मुराद है अवामी लोगों से, तो शायद आपको मिले तो डू लेट मी. ये मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ ना, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान इज, अगर आप आइडियोलॉजी और एक तो बड़ा शौक है सबको मोरालिटी झाड़ने का, ठीक है ना, खुद पैसे मारते हैं, टैक्स नहीं देते, लेकिन नहीं आपको मोरालिटी भी सिखाएंगे. और एक इफ दे नॉट टू
aligned to any political party. Pakistan is wonderfully weird and funny people. It's a massive asset. Screenshots आते हैं WhatsApp के. मैंने एक just reminded me what you like. One of my favorites was I was just seeing it कि यार ये बिजली क्यों गई है, तो जवाब आता है यार वो मोहल्ले का ट्रांसजेंडर बर्स्ट हो गया है. ठीक है. So there's so much everyday humor. Unfortunately कभी ना कभी as groups हम जरा पागलपना दिखा देते हैं, but everyday humor and people are really interesting here. I remember हम लोग शूट कर रहे थे फैसलाबाद के अंदर. हाँ. तो मैंने घंटा घर जो है उसका हम लोगों ने वो टाइम लैप्स ले रहे थे, तो कैमरा जरा फिक्स था उसके लिए. अननोन बंदा एक पास से गुजरा और पंजाबी में कहता है बड़ा टैट करके फरिया है, नस चले आज. He said this and he just walked away. So there's this guy in Karachi, Insta पे आता है, दुरानी, मैं उनका पूरा नाम भूल गया हूँ. Hilarious. उसका जो सबसे मशहूर सीरीज है इज सुपर हीरोज इन कराची. ठीक है ना? तो आपने देखा होगा. ठीक है. एंड तो ओवर शेयरिंग की बात है ना. उसने एक लाइन बोली थी, आई कैन नेवर फॉरगेट इट. तो किसी ने somebody just got married, तो अगेन ओवर शेयरिंग के they've gone into the room. ठीक है ना? वो बंदा लाइक रियल वो वो दुपट्टा या वो जो फेस वेल कर रहा है वो चल रहा है और इसमें एकदम दुरानी आ जाते हैं. यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके बाद अनबॉक्सिंग होने वाली है. ठीक है ना? इस तरह तो फिर वो पार्टी हो रही है वो भी नहीं भूलने वाले लोगों के ज़हन का. But this is what I'm saying is like that is something that you won't forget. And I'd argue again like out of hundreds of things, it's true. I mean, abhi bhi there is so much good comedy coming out. This one I saw and I loved it. Again, screenshot कि किसी online seller ने कहा, sir, are you happy with our product? तो उसने कहा, yes, I am. Sir, any advice for us? मोहब्बत कभी मत करना. ठीक है ना? So, like I absolutely loved it. मैंने कहा ये तो this is the sort of thing that we've got. So when you ask what would I like to do, that's what I'd like to do. Just go place to place. कोई ना कोई आपको मिल जाता है. तो करते हैं सर, मिलके करते हैं. बस ठीक है. आप बताएं, आप हाँ करें, हम जरा बहुत प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी है तो मिलके कर लेते हैं. ठीक है, डन. ठीक है, कंक्लूजन में बताएं. एक चीज तो समझ आ रही है कि डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रहे हम लोग. हाँ. राइट, द थिंग्स वर देयर ऑलवेज. डेटिंग भी हो रही थी, रियलिटी शोज पहले भी बन रहे थे, अभी बन रहे हैं. लोग ज्यादा हो गया, इंटरनेट ज्यादा. अब मेरा तो रीच ज्यादा बढ़ गई है लोगों की. रीच बढ़ गई है. मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद 2 घंटे बैठ के मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं, करते रहेंगे. तो आपके साथ एक और से सिटिंग करते हैं, उसके अंदर मजीद गप लगाते हैं, या आपको परमानेंटली जो TCM जो है वो देखना शुरू कर देगी कुछ अरसे में, ये भी पॉसिबल है. कंसीडर कीजिएगा. We'll discuss more about Shehzad Hakim as well. Yes. ठीक है ना? Maybe not only him but all the wall chalkings we see around the country. वो भी important बात है. Thank you sir. Thank you so much. I enjoyed it. Likewise. Thank you.